बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दो वीडियोस एक साथ बनाने जा रहा हूँ जो कि एक साथ ही मैं अपलोड करूँगा। दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो जो फर्स्ट है वीडियो उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपको मालूम है कि अक्टूबर में जब रिटर्न एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया गया और तमाम जो कैंडिडेट्स थे वो काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये रिटर्न कैसे होगा, आज तक नहीं हुआ, इसको नहीं होना चाहिए। उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रिटर्न होना चाहिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेरिट पे सिलेक्शन होगी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रिटर्न जो है वो कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है उसका, तो उसको प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट होगा। तो इस तमाम सिचुएशन में हमने कोशिश की कि आपके साथ बुक्स भी शेयर कर सकें, आपके साथ कुछ डाटा भी शेयर कर सकें और आपको गाइड भी कर सकें जितना हो सकता है पॉसिबल। और आपको भी उसकी तैयारी करनी चाहिए और रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि उस दौरान फर्स्ट वेव कोरोना की ख़त्म हो चुकी थी और ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें भी ओपन थी और पॉसिबल था कि रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता। लेकिन एक पैनिक क्रिएशन की वजह से एक डिस्कशन ऐसी पैदा हो गई, कुछ में नेगेटिविटी भी आ गई। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करने लगे कि भाई आप रिटर्न क्यों उसको डिफेंड करें, क्योंकि आपने कभी रिटर्न नहीं दिया। लेकिन एक क्राइटेरिया था बीपीएससी का जो कि डिफाइंड था पहले से कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मोर देन 5 कैंडिडेट्स पर सीट, तो उसमें रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। बहरहाल उसमें फिर ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें सर फहरिस्त है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। आपको पता है कि वाईडीए की अगर हिस्ट्री देखें तो 2012 में जो मूवमेंट थी उसने डॉक्टर्स को बहुत बेनिफिट दिया और इसको हम बिल्कुल भी फरामोश नहीं कर सकते कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब या वाईडीए पंजाब ने हमेशा हर मौके पर डॉक्टर्स की हेल्प भी की है और डॉक्टर्स आज इस मकाम पर हैं। इसमें जाहिर है कि मेरी एक राय है और राय इसमें डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी राय है, मैंने उस वक्त देखा, उस वक्त मैं एज पीजीआर था, R1 में मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मेरे सामने तमाम चीज़ें हुई, हम भी वाईडीए के मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। तो वाईडीए ने डॉक्टर्स को एज अ होल बहुत बेनिफिट दिया। सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से 54 पॉइंट्स की डॉक्यूमेंट एक अप्रूव की गई। ये और बात है कि वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, लेकिन जितनी भी इम्प्लीमेंट हुई है उसमें हाउस ऑफिसर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ, उनके पैकेजेस भी अच्छे हो गए, उनकी ट्रेनिंग का भी उनको फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज हैं उनकी सैलरीज और उनके जो पैकेजेस थे, इंसेंटिव्स थे, उनका स्टाइपेंड जो था वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। इतना इंप्रूव हो गया कि दूसरे सूबे भी हमारी तरफ देखने लग गए कि जो पंजाब में सर्विस स्ट्रक्चर है, जो पंजाब में पैकेजेस हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वहाँ पर भी फिर वाईडीए का जो वाईडीए बनी वहाँ पर उन्होंने वर्क किया। तो बहरहाल अब इस चीज़ में जो मेरा इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि जैसे ही अभी अनाउंस हुआ कि रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, जबकि पहले तमाम लोग वाईडीए से कह रहे थे कि रिटर्न एग्जाम नहीं होना चाहिए, उनके साथ वहाँ जाकर मीटिंग्स में भी जा रहे थे और मतलब इस ये एफर्ट हो रही थी कि रिटर्न खत्म किया जाए, सिर्फ इंटरव्यू होना चाहिए। लेकिन आखिर पीपीएससी का भी एक क्राइटेरिया है, पीपीएससी के कुछ रूल्स हैं, उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि अब रिटर्न बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो इंटरव्यू है उसमें शॉर्ट लिस्टिंग वो करेंगे। तो इस वक्त जो मेरा ये वीडियो का मकसद है वो ये है कि जैसे ही ये बात सामने आई कि अब शॉर्टलिस्टिंग होगी तो तमाम का तमाम ब्लेम जो है वो उठाकर वाईडीए पे डाल दिया गया। मैं इस वक्त वाईडीए का पार्ट उस तरह नहीं हूँ, लेकिन एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ये करना बिल्कुल ही गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि जो एफर्ट जिसमें आप भी इन्वॉल्व थे, आप भी उसमें चाहते थे कि रिटर्न ना हो, अब जब रिटर्न कैंसिल हो गया है और उन्होंने शॉर्टलिस्टिंग का अंदिया दे दिया तो आप सारा का सारा ब्लेम उठा के वाईडीए पे डाल दें। वाईडीए को गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग उसको मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं वाईडीए के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इसमें ये किसी एक मतलब शख्सी, इसमें वाईडीए किसी की शख्सियत की मलकियत नहीं है। बेसिकली वाईडीए जो है वो डॉक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव जमात है, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फलां रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं है, फलां रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छा है, फलां मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो अब जो भी हो गया है उसमें जो सेकंड वीडियो इसमें इसका पार्ट है उसमें मैं डिस्कस करूंगा जो ईमेल्स आज आई हैं जिसमें उन्होंने आप अपना जो अपडेट करने के लिए ओपन किया पोर्टल को, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अभी भी मैं ग्रुप्स में देख रहा था, डिफरेंट जो ग्रुप्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, तो उसमें टोटल ब्लेम वाईडीए पे डाला जा रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा आप सबसे कि अब आप मेच्योर बिहेव करें। जिस एफर्ट में आप भी इन्वॉल्व थे, आपने भी सोशल मीडिया पे लिख कर वहां पर शेयर कर करके इस चीज़ को उजागर किया कि रिटर्न नहीं होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, रिटर्न नहीं होना चाहिए, इसको कैंसिल करा दिया जाए। तो उसमें जो मेजोरिटी थी वो मेजोरिटी क्या कह रही थी कि
इसको कैंसिल करवा दिया जाए। रिटर्न नहीं होना चाहिए, पहले कभी नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। और उसमें कुछ कंसर्न्स थी, क्योंकि ये बीडीएस का जो डेंटल सर्जन्स की पोस्ट आई थी, तो उसमें एमबीबीएस के डॉक्टर्स हैं, उनको भी तशवीश थी कि आज अगर डेंटल सर्जन्स में इम्प्लीमेंट होता है तो कल ये जो मेडिकल ऑफिसर्स की या डब्ल्यूएमओस की सीट्स आएंगी एमबीबीएस कैंडिडेट्स के लिए, वहां पर भी इम्प्लीमेंट होगा। तो एज अ होल ये एक पूरी कम्युनिटी ने फैसला उस वक्त किया रिटर्न के अगेंस्ट जाने का। इसमें किसी एक जमात का, किसी एक शख्स का, किसी एक प्रेसिडेंट का या किसी का भी इसमें कोई रोल उस तरह नहीं है, एक कलेक्टिव एफर्ट थी। तो अब इसको जो भी रिजल्ट आए उसको बेयर करना चाहिए, इसके बजाय कि आप किसी एक पार्टी को ब्लेम करना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में आपको मेरी बात को समझ आई होगी, आप डिफरेंस भी से कर सकते हैं। जो बातें आपके जहन में आती है वो ज़रूर कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब फोकस क्या है, अब आपको फोकस डालना चाहिए कि नेक्स्ट जो मूव है कि रिटर्न के बाद जब इंटरव्यू आ रहा है तो उसके लिए जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है उस पर फोकस करें और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करें। पहले भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस मैंने अपलोड की थी, अभी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा स्पेसिफिक वीडियोस जो है, जो इंटरव्यू रिलेटेड स्टफ होगा, उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ और कोशिश करें कि अब ब्लेम गेम को ख़त्म कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।